आंदोलनकारी भी रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत जा रहा है और कोर्ट का फैसला भी खारिज हो चुका है। तो अब क्या स्थिति बन रही है, अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा या अभी? देखिए, ऐसा है कि अनुराग यादव मामले में कोई पहली बार न मैं बोल रहा हूं और न ही ऐसा है कि मैं इससे जुड़ा नहीं रहा हूं। जब ये शुरुआत में भी मैंने आंदोलन किया था गिरफ्तारी के लिए और बुलडोजर चलाने के लिए, सारी बातें हुई थी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, अनुराग यादव के पिताजी बोल रहे थे, वो भी बड़ा दुखी हो के कह रहे थे कि जनता की भी मांग हो रही है कि बुलडोजर चल जाए। और उन्होंने ये कहा कि तमाम यूट्यूबर वो बेचारे जो है हमारे सद्भाव में कहिए या चाहे जैसे या जो भी कहिए, वो आए दिन एक जो है थंबनेल लगा कर के ले आते हैं कि अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी, अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उन्होंने ये लिखा है कि ये थंबनेल देखते देखते मैं भी निराश हो चुका हूँ। लेकिन अब एक बात मैं बताऊँ कि इसके पहले भी मैंने बताया था कि यह मामला जो है शासन प्रशासन का, तो भाई सब लोग कह ही रहे हैं कि प्रशासन की ढिलाई है, शासन भी नहीं चाह रहा है। लेकिन एक बात और है जो कि कोई कहता भी नहीं है और मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता देना चाहता हूँ, सब लोग कोई कहता नहीं लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो इस देश में वोट बैंक की राजनीति होती है ना, वोट बैंक, तो वोट बैंक की राजनीति में अनुराग यादव का मामला फंस गया है। क्योंकि ये देखा जाता है कि जब कोई मामला, कोई अपराध या कोई इस तरह की घटना हाईलाइट हो जाती है, तब उसमें जो दोनों पक्ष हैं वो राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है, यह तो एक मामला हो गया। सारे लोग एक तरफ एक पक्षी कहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिलाधिकारी ढीला है, कोई कहता है कि मंत्री का हाथ है, कोई कहता है कि बाबा बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, ये अखिलेश यादव जो हैं, ये सपा के नेता हैं और सबको पता है कि यादव जो है वो ज़्यादातर, हम वोट बैंक की उसमें तो विश्वास नहीं करते हैं कि सारे यादव, लेकिन यह है कि ज़्यादातर यादवों का समर्थन सपा को रहता है। इसके बावजूद अखिलेश यादव इस मामले को उठा भी नहीं रहे हैं, वो भी जानबूझ करके छोड़ दिए हैं। अगर यही अनुराग यादव की हत्या किसी गैर यादव ने की होती तो अब तक अखिलेश यादव जो है वो जो है नागिन डांस कर रहे होते। ये मामूली बात नहीं है। यह वोट बैंक की राजनीति इतनी गंदी है, इतनी कचड़ा राजनीति है कि अखिलेश यादव को पता है कि अगर हम इसमें बोल देंगे तो दोनों हिस्सा तो यादव थे, हमको वोट का तो फायदा हुआ नहीं। तो ये बताइए, जितने विपक्ष के नेता हैं ये सारे लोग, इतना बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा, यही जौनपुर के ही नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ, ऊपर के भी बात कर रहा हूँ, तमाम लोग हैं। अनुराग यादव का मामला इतना हाईलाइट होते हुए भी कभी सपा ने इस पर जो है हंगामा किया, कभी कोई जो है अखिलेश ने बयान दिया, कभी उन्होंने जो है इसकी जोरदारी से वकालत किया कि आखिर जो है जिस मामले में प्रशासन का और जो है नायब तहसीलदार का आदेश हो चुका है कि जो है वो ज़मीन खाली कराई जानी चाहिए, सरकार की है, इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कभी नहीं बोल रहे हैं। यह जो क्या बताएं, हम तो उनके अनुराग यादव पिताजी का वीडियो देख रहे थे, वो दुखी भी थे बेचारे, मैं भी दुखी हूँ। यह जो वोट बैंक की राजनीति है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भैया ऐसा है कि अखिलेश यादव को भी आगे आना चाहिए, वोट की राजनीति से दूर होना चाहिए। एक लड़के का गला काट कर नृशंस हत्या की गई है। शासन, अगर विपक्ष का भी रोल होता है ना कि अगर शासन में बैठा व्यक्ति सही काम तरीके से नहीं कर रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उसको बाकायदा उसके ऊपर दबाव बनाए, वो काम कराएं। जब शासन का आदेश हो चुका है तो ये सपा वाले बैठे हुए हैं, कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं, जबकि जो है जब वोट लेना होता है तो सब एक होकर के साथ लड़ते हैं। लेकिन इस मामले अनुराग यादव मामले में एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तो सही बात तो ये है कि अगर वोट बैंक की राजनीति छोड़ दें, अब भाई अगर वोट बैंक की राजनीति देखेंगे तो बीजेपी के लगता है कि जो है वो है तो यादव का मामला है, दोनों तरफ यादव हैं, यही सोच करके अखिलेश यादव चुप हैं कि जो है दोनों तरफ यादव। लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी अखिलेश यादव को बनती है कि इस मामले को उठाएं और सरकार से सीधे पूछें, विधानसभा में उठाएं कि आखिर प्रशासन ने जब आदेश दे दिया है इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। ये अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है समाजवादी पार्टी की, वो पूछें। लेकिन पूछ नहीं रहे हैं तो क्या किया जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं।